बहुत से लोग आज रोजे रख रहे हैं, कह रहे हैं जी हमने 40 रोजे रखने हैं। एक खादम की मैं वीडियो देख रहा था तो वो कह रहा था कि आप लेंट से मना करते हैं लोगों को, आप 40 रोजों से लोगों को मना करते हैं, खुद भी नहीं रखते और दूसरों को भी रखने नहीं देते। ये कहते हैं जी अर्ली चर्च फादर्स ने जो बनाया है उसको माने, अर्ली चर्च फादर्स ने जो कहा है वो उसको माने, अर्ली चर्च फादर जो हमें तालीम देते हैं वो माने। आप लेंट को और रोजों को नहीं मानते, बाकी आप सारी चीजें मानते हैं। ये निकाह की जो तालीम है ये भी मानते हैं। मेरे ख्याल से आप वो वाला तरीका बता दें जो कस्सा मरियम का और यूसुफ का था, उनका निकाह कैसे हुआ था वो रस्म हम दुनिया को बता दें ताकि हम उस तरह कर लिया करें। मैं तो समझता हूँ कि ये आपने जो बाइबल के ऊपर हाथ रख के ये चीजें लोगों को बताई हैं निकाह के वक्त वादे करने, ये कि आपने उनको सिर्फ डराने के लिए और उनको इसलिए कि वो खुदा की हजूरी में एक वादा कर रहे हैं इस कसम के साथ कि हमने हाथ रखा था एक मुकद्दस किताब पे तो हमने इसको पूरा ही करना है। तो क्या आपको लगता है कि लोग इसको पूरा कर रहे हैं? लोग तो इसके ऊपर हाथ रख के तलाके दे रहे हैं और लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं और लोग इस रस्म को करने के बाद भी एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। 4-4 5-5 बच्चे हैं लोगों के और औरत और मर्द एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। तो किधर गई वो कसम और किधर गया वो वादा? बट आपने ये दिया हुआ है तो लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कस्सा मरियम और यूसुफ का जो निकाह था उसका तरीका कार हमें जरूर बताइएगा, और अगर आपने वो बता दिया तो हम आइंदा बाइबल के मुताबिक सिर्फ वही तरीका अडॉप्ट करेंगे जो अर्ली फादर्स ने बताया, उसको छोड़ देंगे। खुदावंद के शागिर्दों की तालीम और बाद में अर्ली फादर्स की तालीम बिल्कुल आपस में नहीं मिलती। गो के कुछ चीजें मिलती भी हैं, उनको हम मानते हैं तो उसके लिए खुदावंद खुश है, मगर हमने खुदा के कलाम को बिगाड़ा जरूर है। और जिसको जितना मौका मिला है खुदा के कलाम को उसने उतना ही बिगाड़ा है। जितनी जिसके पास ताकत थी उतना ही उसने अपने जोर के साथ खुदा के कलाम को बिगाड़ा है। फिर मैं वही कहूंगा कि नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला, और जिसको आज मौका मिल रहा है वो मजबे पर खड़ा होकर, पुलपट पर खड़ा होकर खुदा के कलाम को बिगाड़ रहा है। कि आप 15 मैसेजेस ठीक दें और एक मैसेज में आप वो भी बात कर दें जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, तो जो खुदा के कलाम को थोड़ा बहुत समझते हैं वो फिर इस बात पे आपको जरूर कहेंगे कि आपने गलत किया है। इन खुदा के खादम ने बोला है कि रोजों के अयाम चल रहे हैं। ये आपको किसने बोला है कि ये रोजों के अयाम है? और बाइबल कब कहती है कि ईस्टर से पहले आप रोजे रखें? और बाइबल कब कहती है कि मेरे लिए रोद हो? और बाइबल कब कहती है कि कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे? ये गीत गाओ, आपके ये रिचुअल्स हैं, आप इनको मना सकते हैं, लेकिन असल में बात ये है कि दूसरों को ना बोलें कि ये बाइबल की तालीम है। ये जो दुखों वाले गीत हैं, इतना दुखी हमें होने की जरूरत नहीं है। यीशु हमारा जी उठा है। इस तरह लगता है जैसे चारों तरफ खबरें पड़ी हुई हैं, मुर्दे पड़े हुए हैं। गीत ऐसे गाते हैं कि बंदे को रोना आ जाता है और ऐसे लगता है जैसे अफसोस का घर है। इतना ज्यादा दुखी माहौल ये 40 दिनों में आपको क्या हो गया? खुदावंद यीशु मसीह तो जी उठा है, अब उसकी खुशी मनाएं या कलवरी के सहारे अपनी जिंदगी गुजारें। और ये गीत का भी मुझे समझ नहीं लगी। आप कहते हैं कि जी गीत लोगों के ठीक नहीं होते। बड़ी अच्छी बात है, आपने एक बंदे को पॉइंट आउट किया है कि उसका गीत ठीक नहीं था, मगर सर आप ये भी याद रखें ये गीत है, ये भी ठीक नहीं है, इसके ऊपर भी बात करें। कलवरी के सहारे हम कैसे बच सकते हैं? कलवरी कौन सी जगह थी? क्या कलवरी ने हमें बचाया है? भाई हमें तो यस्सु ने बचाया है, उस सलीब ने बचाया है जिसके ऊपर हमने खुदा को जान देते हुए देखा है। वो सलीब हमारे लिए फतह का निशान है, मगर उसके ऊपर लटका हुआ यस्सु का बुत, यस्सु का स्टैचू, वो हमारे लिए कोई कीमत नहीं रखता। यस्सु वहां से उतर चुका है और अब्दुल आबाद जिंदा है। इसके ऊपर आप बात नहीं करते। थियोलॉजिकली ये गलत है जो गीत हम अफसोस वाले इस मौका पर गाते हैं। रोजा तो ये भी नहीं है, बाइबल तो इसकी कोई तालीम नहीं देती। और ये जो पूरी दुनिया देख लेती है माथे पर निशान सलीब का बनाकर, क्रॉस का निशान नहीं चौरस निशान बनाकर जब हम दुनिया को दिखाते हैं, तो क्या लोग हमें रोजादार नहीं जानते? लोगों को पता चल जाता है कि मैंने रोजा रखा हुआ है। क्या इस तरह का रोजा खुदावन ने कहा है कि मेरे लिए रखो? नहीं, इसकी आप बात नहीं करेंगे। जब लोग आपको सुन रहे हों, आपको खुदा का मुखलस खादम समझ रहे हों, तो आप चारों कोनों को देख कर खुदा की तालीम दिया करें। ये रोजों के अयाम नहीं है, रोजों के अयाम सारा साल है, और लोगों को सारा साल रोजे में ठहर कर दुआओं में मजबूत होकर रूहानी जंग में हिस्सा लेने के लिए तैयार करें। ईस्टर से 40 दिन पहले रोजे के अयाम हैं, ये ना बोलें। रोजे रखने बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मगर ये ना बोलें कि इस सीजन को हम रोजों के अयाम कहते हैं, इन दिनों को हम रोजे के अयाम कहते हैं। माथे पर राख लगाकर सारी दुनिया को बताना कि मेरा रोजा है, ये रोजा नहीं है। चुपके से, खामोशी से, किसी को पता भी ना चले और आपने रोजा रखा है, खुदा को उसका इल्म हो। मुझे उम्मीद है कि यसाया 58 चैप्टर
और उसकी 6 और 7 आयत वाला रोजा मसीही कौम रखेगी, क्योंकि वही असली रोजा है। अगर कोई खुदा के साथ कमिटमेंट करके अपने आप को भूखा और प्यासा रखता है और वो वाला रोजा जो यसाया की किताब में लिखा है वो भी रखता है, तो ये जबरदस्त है। मगर 40 रोजों का कहीं नहीं लिखा, ना यस्सु के शागिर्दों ने तालीम दी है, ना यस्सु ने तालीम दी है, ना यूहन्ना ने तालीम दी है। कोई भी ऐसा काम ना करे जो खुदा के खिलाफ है। यस्सु मसीह की तालीम को ना बिगाड़ो, यही हमारे लिए बोझ बन जाएगा। और एक और पादरी साहब हैं, उन्होंने कहा है जी आप 24 घंटे का रोजा रखें। बाइबल इसकी तालीम देती है कि आप 24 घंटे का रोजा रखें। 24 घंटे का रोजा बाइबल के मुताबिक है। कहाँ लिखा हुआ है 24 घंटे का रोजा बाइबल के मुताबिक है? भाई किसी ने, एक बंदे ने 24 घंटे का रोजा रखा है तो किसी ने 21 दिन का भी रखा है। अब एलिया का रोजा किस तरह का था, दानियल का रोजा किस तरह का था, क्या वो उसी तरह का रोजा रखता था जिस तरह हम रख रहे हैं? और फिर आपने ये 40 का वर्ड कहाँ से ले लिया? अगर आप सच में 40 का वर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो फिर यस्सु मसीह वाला एक ही रोजा 40 दिन का रख लो। और मुझे नहीं पता चलता कि ये आपने किस तरह यस्सु के एक रोजे के 40 टुकड़े कर दिए। आपको ये पता नहीं कौन बताता है। पहले लोगों को समझ नहीं थी, अब लोगों को समझ लग गई है। तो अब तो उनको ना बताओ कि बाइबल में ये लिखा है, बाइबल में वो लिखा है। भाई बाइबल में नहीं लिखा हुआ रोजों के बारे में कि आप 40 रोजे रखो। आप पूरी मसीहत को एक ही तरफ क्यों लगा रहे हो? रस्मी तलीमों से लोगों को बाहर निकालो। आपने ये बातें करके पता नहीं किसको खुश किया है, हमें नहीं पता। एक दो शायद बंदे खुश हों, एक दो डिनोमिनेशन इससे शायद खुश हों, मगर बहुत से लोगों का दिल टूटा इस बात से जो आपने की है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा बुरा लफ्ज इस्तेमाल किया है। आपने सबको बिद्दत कह दिया। बिद्दत का मतलब है कि हम यस्सु के खिलाफ हैं, यस्सु की तालीम के खिलाफ हैं और यस्सु की तालीम को बिगाड़ रहे हैं। हालांकि बिगाड़ने वाला काम आपने किया है। आप किसी से भी मशवरा करना पसंद नहीं करते कि अपने जो आपके हम खिदमत हैं उनसे मशवरा कर लें वीडियो बनाने से पहले। मैं तो ना समझ बंदा हूँ, मुझे तो नहीं इतना पता कलाम के बारे में, थोड़ा बहुत पता है और उसके मुताबिक ही मैं कलाम को जितना समझ पाता हूँ आपसे बात कर पा रहा हूँ। पर आप तो बहुत सालों से खुदा की खिदमत कर रहे हैं, फिर भी आप किसी से बात नहीं करते। आपका बहुत बड़ा सर्कल है, हजारों स्टूडेंट्स हैं आपके, फिर भी आप किसी के साथ बात नहीं करते। आपको तो मोहब्बत में पहल करनी चाहिए। अगर आप खुदा के सच्चे खादम हैं और तमाम कलीसियाओं को, आपके मुताबिक तमाम बिदती कलीसियाओं को आप समझाना चाहते हैं, तो आप उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए और उनसे बात करें कि आप इस बात पे गलत हैं, आप इस कलाम को दूसरों तक सही पहुंचाएं। पर आपने किसी के साथ कोई बात नहीं की। आपने अपने और अपनी पसंद के अलावा सबको बिदत कह दिया। क्या ये यस्सु की तालीम है? क्या ये मसीहत की तालीम है कि दो पास्टर आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर बात भी नहीं कर सकते और मुखालफत करते हैं एक दूसरे की और एक दूसरे की टांगें खींचते हैं और एक दूसरे को गलत कहते हैं? क्या ये मोहब्बत है? असल में ये बिदत है। और जो भी ये करेगा, मेरे समेत कोई भी ये करे, वो खुदा का मुखालिफ है और असल में वो भी मुखालिफे मसीह है। मसीही लोगों की पहले ही बहुत सी रूहें बर्बाद हो चुकी हैं। मजीद उनकी रूहों को बर्बाद ना करो और अपने आप को बड़ा पादरी और बड़ा बिशप ना बनाओ और ये ना कहो कि हमें पूरी बाइबल का नॉलेज है, हमें अभी कुछ भी नहीं पता, हम तो निकम्मे नौकर हैं। हमारे अल्फाज ये होने चाहिए कि आए खुदावंद हम निकम्मे नौकर हैं, क्योंकि इल्म गुरूर पैदा करता है और गुरूर खुदा को पसंद नहीं है। बस यही कहूंगा कि रोजे जरूर रखो, मगर पूरे साल में जब भी आपका दिल करता है, जब भी आप चाहो कि मुझे रोजा रखना चाहिए, आप रख सकते हैं। मगर इन 40 रोजों को मसीही अकीदे और ईमान की बुनियाद या कुंजी जाहिर ना करो और ये ना कहो कि सीजन आ गया है रोजों का। सीजन कोई नहीं होता रोजों का। बाइबल ने कोई सीजन डिसाइड नहीं किया। खुदावंद आपको बचने का और हमेशा की जिंदगी पाने का मौका दे। आमीन आमीन।